लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को कोरोना के 1869 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीज की मौत हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 2162 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 25 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 529 है। अब तक 62,342 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 44,285 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 17,528 है। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन में लोगों के लिए संजीवनी बनकर उभरे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की लगातार खबर सामने आ रही है। पूरे देश में जगह जगह छापेमारी कर इसके कालाबाजारियों को पकड़ा जा रहा है। इसी बीच वाराणसी के भेलूपुर थाने की पुलिस ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीए सोशल साइंस के एक छात्र को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए छात्र के पास से एक वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद भी हुआ है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सुनील कुमार पटेल। आप क्या करते हैं? सर, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए सोशल साइंस करता हूँ। बीए सोशल साइंस स्टूडेंट हुए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? सर, रेमडेसिविर दवा आती है सर, वो मैंने उसको सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए उसको मैं थोड़ा अधिक प्राइस पे बेच रहा था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पॉजिटिव मरीजों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शहर में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत बनी हुई है। इस किल्लत को काफी हद तक कम करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की पहली खेप गुजरात के कांडला से चलकर वाराणसी पहुंच चुकी है। स्पेशल ट्रेन से पहुंचे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स शहर के जरूरतमंद अस्पतालों और होम आइसोलेशन में मौजूद पॉजिटिव मरीजों को दिए जाएंगे। इसकी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसके लिए कार्य जारी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित पौराणिक महत्व के वृक्ष अक्षय वट बुधवार को अचानक गिर गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण कर रही पीएसपी कंपनी और मंदिर प्रशासन की लापरवाही से यह प्राचीन पेड़ गिर गया है। इसकी सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में पुजारियों और महंतों की भीड़ लग गई। सभी ने इसे किसी अनिष्ट का संकेत बताया और इस कृत्य पर अपना रोष भी जताया। कोरोना संक्रमण काल में लगातार एम्बुलेंस और शवदाह संस्कार को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच जौनपुर जिले के मंडियाहू थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गांव में एक महिला की मौत होने के बाद गांव वालों ने कोरोना के डर से मुंह मोड़ते हुए मानवता को कलंकित कर दिया, जिसके बाद पति अकेला अपनी पत्नी का शवदाह संस्कार के लिए साइकिल पर रखकर गांव के बाहर नदी के किनारे पहुंच गया। सूचना के बाद जौनपुर पुलिस ने बुजुर्ग महिला का विधिवत दाह संस्कार करवाया। कल एक अंबरपुर गांव में तिलकधारी सिंह के पत्नी की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से एम्बुलेंस डेडबॉडी को गांव पर छोड़ गई थी। गांव के लोगों ने वहां पर दाह संस्कार करने का विरोध किया। इस पर वो व्यक्ति गाँव वालों का साथ न देने पर साइकिल से ही शव को लेकर नदी किनारे की तरफ जाने लगा। पुलिस को सूचना हुई। कोतवाल मंडियाहू मौके पर जाकर उसके लिए कफन की व्यवस्था करवाए, गाड़ी की व्यवस्था करवाए और उसको रामघाट अंतिम संस्कार के लिए भेजवाए। मिर्जापुर शहर कोतवाली अंतर्गत छोटी गुदरी स्थित एक पुराने मकान की छत बुधवार की अल सुबह गिर जाने से उसमें दबकर परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। मृतक परिवार इस मकान में किराए पर रहता था। पुलिस ने फायर फाइटर्स की मदद से काफी मशक्कत के बाद 5 शवों को मलबे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान एसपी अजय कुमार सिंह मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली शहर अंतर्गत छोटी गुदरी स्थित आशुतोष रंजन पुत्र शिव प्रसाद गुप्त के पुराने मकान का छत अचानक गिर गया, जिसमें किराए पर रह रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सभी शव निकाले जा चुके हैं। कोरोना
संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े गाड़ियों की बुकिंग करने वाले व्यवसायियों ने भी अब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए 1 हफ्ते की बंदी का ऐलान कर दिया है। वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन की हुई वर्चुअल मीटिंग में सर्वसम्मति व स्वेच्छा से 1 हफ्ते की बंदी का फैसला किया गया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही दी जाएगी। इस समय क्या है कि हर आदमी जो घूम रहा है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और इस बार वायरस की मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 दिन का ही मौका मिल रहा है और कोई भी गाड़ी फ़ोन पे बुक कर ले रहा है कि भेज दीजिए गाड़ी, और जब गाड़ी आधे रास्ते जा रही है तो मालूम चल रहा है कि इनके घर में किसी की पेशेंट की डेथ हो गई थी, ये लोग अब अपने घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। ऐसे केस में डाइवर्जन जा रहे हैं। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग स्वेच्छा से कोरोना से मुकाबला करने के लिए, सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग अपने ऑफिसेज को बंद कर रहे हैं। कैंट स्टेशन के पास लहतारा फ्लाईओवर के नीचे बुधवार को अचानक वाटर टैंकर का टायर फटने से लोग सहम गए। टायर फटने का धमाका इतना तेज था कि टायर का रिम उड़ते हुए 50 मीटर दूर एक मोबाइल शॉप पर गिरा, जिससे दुकान का शीशा और लैपटॉप टूट गया। दुकान पर खड़े लोग बाल बाल बच गए। वाटर टैंकर का ठेकेदार सुनील यादव, जिसने बताया कि टैंकर रेलवे में चलता है जो कि प्राइवेट है, आज लहतारा जा रहा था पर अचानक रास्ते में टायर फट गया। टैंकर की 15 दिन पहले ही रिपेयरिंग भी हुई थी, पर पता नहीं कैसे बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। यहाँ पे एक जल विभाग का एक वो पानी का टैंक था गाड़ी, वो अचानक वो फट गया। फटने के कारण रोड से हमारे डायरेक्ट दुकान में घुसा। मेरा पूरा शीशा नुकसान हो गया, मेरा लैपटॉप नुकसान हो गया, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहता तो निश्चिंत ही वो मर जाता यहाँ पे। डीआरडीओ द्वारा बीएचयू स्टेडियम में निर्माणाधीन 1000 बेड के कोविड हॉस्पिटल का कार्य 24 घंटे निर्बाध गति से जारी है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल एवं जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बुधवार को इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरडीओ के अधिकारी ने डिस्प्ले के द्वारा विस्तृत जानकारी दी, जिसमें एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स एकोमोडेशन, ड्यूटी रूम, पार्किंग, शौचालय, भोजनालय के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई तथा फायर सर्विस की भी व्यवस्था के बारे में बताया और कहा कि यह अस्थायी अस्पताल निर्धारित अवधि में बनकर तैयार हो जाएगा। वाराणसी में 29 व 30 अप्रैल को सभी दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों के अनुरोध पर डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा की ओर से बताया गया कि वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं तथा लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी की सभी दुकानों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज गल्ले की रिटेल दुकानें आदि दिन में 12 बजे तक खोली जा सकती हैं। साथ ही आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि ये किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है।